कहते नहीं कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंक रहे हैं। यदि आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं और आपको किसी कुत्ते ने काट लिया तो आप क्या करोगे? आप इंजेक्शन लगवाओगे, ना कि उस कुत्ते को दोबारा पकड़ के आप उसको काटोगे। भाई वो तो है ही कुत्ता, उसने आपको काट लिया। अब आप इंजेक्शन लगवाने की व्यवस्था करोगे कि आप पकड़ के कुत्ते को जबरदस्ती काटोगे? नहीं करेंगे ना ऐसा। मान लीजिए रास्ते में हम जा रहे हैं, किसी सांड ने हमको पीछे से सींग मार दिया, तो हम उसको दोबारा पकड़ के मारेंगे? दोबारा पकड़ के अगर हमने मारने की कोशिश करी तो अपनी ही हड्डी पसलियां तुड़वा लेंगे हम, है ना ऐसा? तो इसी तरह से कुछ ऐसा होता है कि जब लोग हमारा अपमान करते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए कि इससे दूर हट जाओ, ना कि उससे और आगे लड़ो भिड़ो। अरे भाई, वो अगर सही मैच्योर इंसान होता तो हमारे साथ ऐसा करता ही नहीं। अगर वो सही सलामत होता, दिमाग से अपने पैदल ना होता, तो वो इस तरह से हमारे साथ करता? नहीं करता ना। वो मैच्योर ही नहीं है, उसका दिमागी जो लेवल है वो ठीक ही नहीं है, जो भी कुछ है वो ठीक नहीं है उसका, तभी वो ऐसा कर रहा है। यदि हम रास्ते में जा रहे हैं, यदि हमें कोई बरैया काट लेती है, मधुमक्खी काट लेती है, या कोई पक्षी हमारे ऊपर बीट कर देता है, तो एक बार गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं? वो तो बीट करके उड़ गया। अब हम अपनी बाइक चाहे गाड़ी छोड़ के, चाहे साइकिल छोड़ के उस पक्षी के पीछे पीछे भागते तो नहीं जाएंगे, उसको पकड़ के पिंजरे में तो नहीं बंद कर देंगे ना। कहते नहीं कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंक रहे हैं, और हाथी समझ रहा है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाथी चाहे तो एक ही बार सूंड में लपेट के उनको और दूर फेंके, है ना ऐसा? तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। अगर उन्होंने आपके साथ ऐसी बेइज्जती करी है तो आप कोई जवाब मत दीजिए, कोई भी जवाब, एकदम चुप हो जाइए और वहां से बिना बोले वहां से निकलने का प्रयास कीजिए। हट जाइए वहां से। वो तो है ही कीचड़। अरे भाई, कीचड़ में और पैर डालोगे तो फिर डबल और गंदगी आपके ऊपर आएगी। वो तो कीचड़ है ही, वो तो पहले से कीचड़ है, उसका क्या बिगड़ेगा? ऐसे लोगों के आप मुंह लगोगे, आपकी वैल्यू डाउन होगी, आप दो चार उससे और सुनोगे, गाली गलौज की तक बात आ जाएगी, वो और कुछ बोलेगा, आप कुछ और बोलोगे। तो इससे अच्छा क्या है कि चुपचाप वहां से निकलो, बात को खत्म करो। लोग वहां पे इकट्ठे होंगे, वो तो ऐसे इंसान को तो दुनिया ही जानती कि किस लेवल का है, लेकिन वहां पे आप बोल के आपको रिएक्शन नहीं देना है, आपको एक्शन लेना है, और वो भी चुपचाप वहां से हटने के बाद में। होता है ना ऐसा? तो आप इस चीज को सोचिए, जो आपका अपमान करते हैं उसका आप पलट के जवाब मत दीजिए। जवाब देने में आपकी भलाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे बात और कुछ ज्यादा बढ़ सकती है, मारपीट तक भी आ सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो हम वहां से हट जाएं, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। अपमान करने वाले हमारे घर के बाहर के हर जगह कहीं के भी हो सकते हैं, हमारे ऑफिस में हो सकते हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ कहीं भी हो सकते हैं, रिश्तेदारी में हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं, समाज में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हम अपना जो है लेवल क्यों नीचे गिराएं? हम उनके बराबरी में क्यों जाएं? हम उनसे ऊंचे हैं। और चार लोग वहां पे खड़े होंगे या जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, जिन्होंने देखा होगा ये सब होते हैं, तो वो आपकी बात में बड़ाई ही करेंगे। वो ये नहीं करेंगे आप के ही पक्ष में बोलेंगे, वो ये नहीं कहेंगे हाँ फला आदमी, ये आदमी गलत है, नहीं इन्होंने तो इस तरह से कहा था, भाई वही गलत है, उसने इस तरह से बात करी थी। तो घर के अगर माता पिता अगर कुछ कहते हैं तो ये अपमान कभी मत समझना चाहिए कि यह हमारा अपमान है। माता पिता जो है वो बच्चे का अपमान करते भी हैं, डांटते भी हैं घर में, तो एक भले के लिए डांटते हैं, उसको अपमान की श्रेणी में बिल्कुल नहीं लेंगे हम। हमारे माता पिता, बड़े भाई या हमारी बड़ी बहन, जो भी हमारे अपने हैं, वो इस तरह से अगर कुछ डांट फटकार लगाते हैं किसी काम के लिए, तो इसको अपमान नहीं कहते हैं। बाहर यदि हमसे कोई इस तरह से उलझता है तो हम उससे साइड ही कर लें और उसके बारे में सोचें, गंभीरता से सोचें। बाहर रोज की ऐसी रोजमर्रा वाली बातें हैं तो उस पर गंभीरता से सोचें, उस पर कंप्लेंट करें, वार्निंग दिलवाएं, तो ये चीज ठीक हो सकती है। ना कि हम उसके बराबर डबल कीचड़ में फंस जाएं, उसको बोलें, और वो तो भैया पहले से कीचड़ है, वो तो गंदगी है ही।
अब जिस तरह से हम रास्ते में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो मल मूत्र में हमारा पैर पड़ जाए अगर, तो हम अपने आप को साफ करेंगे ना, अपने आप को साफ करेंगे ना हम, कि मल मूत्र में फिर दोबारा पैर डालेंगे जाके? नहीं डालेंगे ना, अपने आप को साफ करेंगे हम। पक्षी अगर बीट कर दिया तो हम अपने कपड़े साफ करवाएंगे। मधुमक्खी ने काट लिया या कुत्ते ने काट लिया तो हम इंजेक्शन का व्यवस्था करेंगे, ना कि मधुमक्खी को पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो ये छोटी सी चीजें हैं, इनको जरूर फॉलो करें। और समाज में ऐसे लोग होते हैं धूर्त किस्म के, नीच किस्म के, उनको क्या, उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, दूसरों का अपमान करना। इसमें वो बहुत अपनी बड़ी समझते हैं कि हाँ मैंने बड़ा कद्दू में तीर मारा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे लोग आपके ही लिए नहीं, और भी लोगों की नजरों में वो रहते हैं कि ये फला आदमी ये ऐसा है ही। तो अपने आप को आप बचाइए, अपने आप को साइड करिए और ये सोचिए कि दोबारा हत्थे ही आपके ना चढ़े, दोबारा फिर ऐसी गलती इससे ना हो, और उससे दूर रहने की ही सोचिए। पलट के आप और कुछ उसको बोलते हैं, आपने एक गाली दी, पलट के वो 4 गालियां और देगा पब्लिक प्लेस पे, तो आपकी इज्जत जाएगी, उसका कुछ नहीं जाएगा। वो तो है ही इस तरह का गिरा हुआ इंसान। अगर वो समझदार होता तो ऐसा काम ही नहीं। समझदार इंसान हमेशा चुप ही रहता है, वो बक 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 नहीं करता है। ज्यादा बोलने से किसी की मान सम्मान इज्जत नहीं बढ़ता है। कम बोलिए, कहते नहीं पहले के लोग कहते थे कम खाओ गम खाओ, तो कम खाओ गम खाओ, यही चीज हमें ठीक लगती है। और यही हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बाहर अपमान करे, माता पिता अपमान घर में करते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं किसी काम के लिए, तो वो हमारे भले के लिए डांटते हैं, उसको हम अपमान नहीं कहते। लेकिन हाँ, बाहर अगर लोग आए दिन हमारा अपमान इस तरह से करते हैं, या कोई अचानक कभी बाहर मिल गया, अचानक जिससे हम कभी नहीं मिले होते हैं, और अचानक वो आदमी कभी हम बाइक से जा रहे होते हैं, अचानक थोड़ी सी भी बाइक उससे थोड़ी सी रगड़ खा गई, तो वहीं पे बाइक खड़ी होकर पहले देखेगा नहीं क्या हुआ, वो लड़ना, पहले झगड़ना शुरू कर देगा। कई हमने ऐसे बाहर किस्से देखे हैं कि कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से ही जा रहे हैं, तो जरा सा भी स्क्रैच लग गया तो वहीं पे वो अपनी मैं इसमें हूँ, मैं सांसद हूँ, कि मैं ये विधायक हूँ, कि ये हूँ वो हूँ। तो भैया हाँ, जो लोग गलती हो गई सर, गलती हो गई, अब क्या हो सकता है। जो चीज़ ऐसा हो गया है तो इसकी भरपाई जो हो सकती है उस तरह से बताइए, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने से क्या फ़ायदा। मैं इसके लिए तैयार हूँ, ऐसा कह दीजिए, निकल लीजिए वहां से। ये नहीं कि उसने वो शेर तो आप 1.25 शेर, तो ऐसे तो बात बढ़ती जाएगी, पुलिस तक जाएगी, गाली गलौज होगी, मारपीट होगी, आगे की दुश्मनी होगी, तैयार हो जाएगी, है ना। तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए। जो समझदार, मैच्योर होगा और संस्कारवान होगा, वो कभी ऐसा करेगा ही नहीं। तो आप क्या दिखाना चाहेंगे समाज में, आप अपने आप को बाहर कैसा दिखाना चाहेंगे, आप तो समझ ही रहे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है, मिलते हैं कल फिर आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।